अशांत मन की भावना को कैसे सुरक्षित तरीके से सही दिशा में मोड़े। बहुत ही वैज्ञानिक मार्ग है। हम जीवन की दौड़ में जितनी भी भाग दौड़ कर ले, धन दौलत या और सामान जितना भी इकट्ठा कर सकते हैं कर ले, फिर भी अशांति और बेचैनी में ग्रस्त हैं। हर समय अशांति छाई रहती है। इसका कारण है कि हम सब परमात्मा से आगे हैं और जब तक वहाँ नहीं पहुँच जाते तब तक बेचैनी ही रहेगी। जैसे नदी समुंदर से उठने वाली भाप जो वर्षा और बर्फ के रूप में जमीन पर आती है, जब तक फिर समुंदर में विलीन नहीं हो जाती, बेचैन रहती है। मानो हम उसे बांध बनाकर रोके तो भी टकराती रहेगी। अब तक टकराती रहेगी, तब तक टकराती रहेगी, जब तक वह अपनी मंजिल तक पहुंचने तक रास्ता न ढूंढे। ध्यान यह एक वैज्ञानिक पद्धति है जिस दौर से हम गुजर रहे हैं। यह साइंस का युग है। आज के समय के लिए ध्यान पद्धति दूसरी पद्धतियों भक्ति वैराग्य आदि से अलग है। इसकी परिकल्पना ध्यान की विधि जानने से पहले 7 चक्रों का ज्ञान होना जरूरी है। इसके साथ साथ साधकों को शरीर तंत्र का पूरा ज्ञान होना जरूरी है। सत्यता यह है कि प्राणों को नियंत्रित करके ही कुंडली शक्ति जागृत की जाती है। अपने श्रमकार क्रियाशील भावनाओं को एकाग्रत कर इस साधना में डूबना होता है। तत्पश्चात ही आप एक अच्छे साधक बन सकते हैं। विधियों में किसी विधि को अपनाकर अपने प्राणों की कुंडली महाशक्ति हेतु शुद्ध कर पाता है। शक्तिपात भी एक चमत्कार मार्ग है। यह केवल योग्य गुरु के द्वारा ही संभव है। खुद से भी योगासन की प्रक्रिया को सक्षम करने के लिए कुंडली महाशक्ति निरंतर ध्यान साधना करने के पश्चात ही आप एक चमत्कारी भाव को परख पाएंगे। इन योग साधनाओं का नियम अभ्यास करने से साधक की सबसे बड़ी शक्ति का आधार ब्रह्म महाशक्ति कुंडली के ध्यान की गहरा एकाग्रता की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। उस समय शक्तिदायी कुंडली स्वरूपा सिद्ध के स्थल में एक विशेष प्रकार की शपनंद शुरू हो जाती है। कोई साधकों के प्रारंभिक समय से ही साधारण सी संपदन होने लगती है। अगर साधक को किसी भी योग चक्र को थोड़ा सा जागृत करना हो तो उसे उसी में छोड़ना होगा, तब जाके एक अच्छे साधक की भूमिका को निभा पाएंगे। अंतर्मुखी मन के बगैर हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। हमारी जो बनावट यह शरीर है, परमात्मा का दिया हुआ वरदान। शरीर और मन दोनों जब मिलता है तब आध्यात्मिक शक्ति का निर्माण होता है, भावनात्मक विचार उत्पन्न होते हैं। इसके लिए प्रतिदिन क्रियाशील अभ्यासरत होना आवश्यक। तत्पश्चात आप अपने जीवन में अच्छे कर्मों के अनुसार अपने साध्य जीवन को ध्यान में परिवर्तित कर सकते हैं।
ध्यान की अलग अलग रूपरेखाएं होती हैं। मन और स्वभाव, हमारा संस्कार इनमें निहित होता है। हमारी की गई परिकल्पना सदैव हमें यह चेतना के रूप में दर्शाती है कि हम किस ओर चले, हम कैसे अपने जीवन को उन स्रोत तक पहुंचाए जहां हमारी परिकल्पना, मन की परिकल्पना आध्यात्मिक